नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया। आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। 140 करोड़ की आवाज, ये लड़ाई किसी एक नेता की नहीं, ये लड़ाई 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों की है। ये लड़ाई सत्ता बनाम जनता की है। ये लड़ाई युवा बनाम व्यवस्था की है। आज देश का युवा डिग्री लेकर सड़क पर है, हाथ में प्रमाण पत्र, लेकिन जेब में नौकरी नहीं। सवाल, जिम्मेदार कौन? युवा बनाम सत्ता, असली टकराव। एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में पकौड़ा बेचने को भी रोजगार का उदाहरण बताया था। समर्थकों ने कहा हर काम सम्मानजनक है। आलोचकों ने पूछा क्या पढ़े लिखे युवाओं के लिए यही विजन? आज सवाल वही, क्या इंजीनियर, ग्रेजुएट, पीएचडी करने वाला युवा सिर्फ आत्मनिर्भरता के नाम पर छोटे कामों तक सीमित रह जाए? यह राज्य की जिम्मेदारी है कि संरचित, स्थायी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार, सरकारी नौकरियां, घटती उम्मीद। आरोप है कि नियमित सरकारी पद घट रहे, संविदा और आउटस्टैंडिंग बढ़ रही है। संविदा भर्ती, कम वेतन, अस्थायी भविष्य, सीमित सुरक्षा और उस पर प्रतिक्रिया में भी पारदर्शिता पर सवाल। युवा पूछता है क्या स्थायी रोजगार अब सपना बन गया? क्या मेरिट से ज्यादा नेटवर्क काम कर रहा है? यह सिर्फ नौकरी का सवाल यह नहीं, यह सामाजिक स्थिरता का सवाल है। पढ़ा लिखा समाज जाए तो जाए कहां? प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक की घटनाएं, रिजल्ट लटकाना, वर्षों की तैयारी अनिश्चितता। जब पढ़ा लिखा समाज निराश होता है तो वह दो रास्ता पर जाता है, या तो विदेश की ओर देखता है या सड़क की ओर। अब सड़क की ओर जाता है तो उस पर लाठी या जेल का खतरा क्यों खड़ा हो जाता है? धर्म, पहचान, राजनीति। आलोचक कहते हैं जब रोजगार और शिक्षा के सवाल उठते हैं तो बहस का फोकस बदलकर हिंदू मुस्लिम पर चला जाता है। सत्ता पक्ष कहता है हम संस्कृति पहचान की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जनता पूछती है पहचान जरूरी है पर पेट भी जरूरी है। मंदिर मस्जिद पर बहस हो सकती है पर नौकरी पर बहस क्यों नहीं? लोकतंत्र में असली विमर्श क्या होना चाहिए? रोजगार या धार्मिक ध्रुवीकरण? ईवीएम पर सवाल, संस्थाओं पर भरोसा। कुछ विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। चुनाव आयोग न्यायालयों में बार बार प्रतिक्रिया की, विश्वसनीयता पर भरोसा जताया, लेकिन सवाल उछालने भर से क्या देश की इज्जत चली जाती है? या फिर पारदर्शिता से भरोसा और मजबूत होता है? लोकतंत्र में संस्थाओं पर भरोसा, उनकी जवाबदेही, दोनों साथ साथ चलते हैं। आंदोलन और जेल। जब युवा अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हैं, सरकार कहती है कानून व्यवस्था जरूरी है, युवा कहता है आवाज जरूरी है। क्या हर विरोध अराजकता है या हर असहमति लोकतंत्र का ऑक्सीजन? अगर 140 करोड़ की आबादी में लाखों युवा सड़क पर हैं तो यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह नीति पर सवाल है। देश की इज्जत, असली परिभाषा देश की इज्जत कब दांव पर लगती है? जब बेरोजगारी पर चर्चा हो, जब संसद में तीखी बहस हो। जब बहस ही ना हो तो देश की
इज्जत सवालों से कम नहीं होती है। देश की इज्जत जवाबों से मजबूत होती है। सत्ता का पक्ष सुनिए। सत्ता पक्ष कहता है भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हुआ, डिजिटल क्रांति आई। यह भी सच्चाई का हिस्सा है, लेकिन समानांतर सच्चाई यह है कि ग्राउंड पर हर युवा उस विकास को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहा है। यही अंतर असंतोष पैदा करता है। सत्ता बनाम जनता, यह लड़ाई किसी व्यक्ति विरोध के खिलाफ नहीं, यह सोच के टकराव की है। एक सोच कहती है मजबूत नेतृत्व तेज फैले, दूसरी सोच कहती है मजबूत लोकतंत्र, व्यापक संवाद। अगर युवा सवाल पूछेगा तो क्या उसे देशद्रोही कहा जाएगा? अगर किसान आंदोलन करेगा तो क्या उसे भ्रमित बताया जाएगा? अगर छात्र परीक्षा में पारदर्शिता मांगेगा तो क्या उसे उपद्रवी कहा जाएगा? 140 करोड़ लोगों का सवाल। यह देश सिर्फ सत्ता का नहीं है, यह देश 140 करोड़ लोगों का है। मुझे युवा नौकरी मांग रहा है, वह एहसान नहीं मांग रहा है, वह अधिकार मांग रहा है। लोकतंत्र में सत्ता अस्थायी होती है, जनता स्थायी होती है। आखिरी सवाल, क्या सत्ता 140 करोड़ की आवाज सुनेगी या आवाज उठाने वालों को ही चुप कराने की कोशिश करेगी? देश इंतजार कर रहा है भाषण का नहीं, जवाब का।